हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं रिमूवल ऑफ टू। TOO। ऐसे तो इसका मतलब होता है भी, लेकिन सेंटेंस के प्रयोग से इसका मतलब अत्यधिक भी होता है, एक्सेस भी होता है। उसका हम पहले फ़र्क समझ लें। आई लाइक यू टू, मतलब कोई कहे कि आपको मैं पसंद करता हूँ, तो आप कह सकते हैं मैं भी आपको पसंद करता हूँ। जैसे आई लव यू टू, ठीक है। तो आई लाइक यू टू, या अगर आई एम टू फैट। अब देखिए, अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाए तो ये फैट है और टू यानी ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेस। यहाँ जो मतलब हो गया वो एक्सेस हो गया, अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब आवश्यकता से अधिक, अत्यधिक यानी जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ नेगेटिव सेंस में यूज होता है TOO, टू। तो इसको रिप्लेस करना, रिमूव का मतलब हटाना और कोई दूसरा शब्द लगाना। अब इसको पहले समझे, दो सेंटेंसेज को पहले ही मैंने लिख रखे हैं। पहला है ही इज़ टू वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, WEAK। WEEK का मतलब होता है सप्ताह, हफ्ता, लेकिन WEAK का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कमज़ोर। अब देखिए, ही इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ पर है ही इज़ टू वीक, फुल स्टॉप। इस चीज़ को समझें। यहाँ पर जो है एक इन्फिनिटिव जुड़ा हुआ है, टू प्लस इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस इन्फिनिटिव, या ऐसे जान लें सिर्फ इन्फिनिटिव। अगर इन्फिनिटिव आ जाए और ये बेयर इन्फिनिटिव यानी इसमें इन्फिनिटिव नहीं है, तो क्या इसका मतलब होता है? ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। इसका मतलब यार है, ठीक है। यहाँ मतलब क्या है? ही इज़ टू वीक यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, यानी उसको जितना कमज़ोर होना चाहिए उससे ज़्यादा है। दोनों को जब हम चेंज करेंगे, रिमूव करेंगे, दोनों का टू जब हम रिमूव करेंगे तो क्या क्या फॉलो करेगा, पहला स्टेप जानेंगे। पहला स्टेप क्या है? इज़ टू वीक टू वॉक। अगर ऐसा रहे, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इज है, पास्ट में होगा तो वॉज हो जाएगा, तो इससे कोई बहुत बहस नहीं है। हम सबसे पहले को स्टेप में जानेंगे। इसको चेंज कैसे करेंगे? दे देंगे सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव है, प्लस दैट प्लस अगेन सब्जेक्ट। प्रेजेंट है तो कैन, कांट हो जाएगा, और पास्ट है तो कुडंट हो जाएगा, प्लस वॉक या वर्ब, यही होगा। ये आपका पैटर्न हो गया चेंज करने का। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही इज़ टू की जगह क्या हो जाएगा? सो वीक। इसके बाद आ रहा है दैट ही कैन नॉट या कैन वॉक, यानी जो मतलब आ रहा है उसको पूरा लिख देना है। अब टू हटा तो क्या आ जाएगा? सो। इसी को कहते हैं रिमूवल ऑफ टू, यानी रिमूव टू। ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। अगर ये पास्ट में रहता तो क्या लिखते हैं? ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, लिख भी देते हैं पास्ट में। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, यही है। यानी हमें क्या याद रखना है कि अगर रिमूव टू के साथ इन्फिनिटिव लगा हो तो दैट के बाद ये जरूर आएगा, दैट सब्जेक्ट कांट कुडंट प्लस वर्ब, ये आएगा। और अगर इन्फिनिटिव नहीं है तो उसका स्टेप हम जानेंगे।
यही आपको फॉलो करना है। मान लीजिए हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल दे दिए, शी इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मान लीजिए, ठीक है, प्रपोजल। इसका मतलब है कि वह इतनी घमंडी है कि तुम्हारे प्रपोजल को स्वीकार नहीं कर सकती, ये मतलब आ रहा है। अब उसी को हम रिमूव टू में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, शी इज सो प्राउड दैट, क्या लिख देंगे, दैट शी कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। बस यही रिमूव टू है। TOO को हटा के सो लगा देना और जो एक्चुअल मीनिंग निकल के आ रहा है उसी को लिख देना। यानी यहाँ पर इन्फिनिटिव है, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, इन्फिनिटिव है यहाँ पे, यहाँ पर सिर्फ खत्म हो जाएगा वीक पर, यहाँ इन्फिनिटिव है। तो जब इन्फिनिटिव हो जाएगा तो सो लगेगा और उसके बाद दैट लगेगा। अगर इन्फिनिटिव नहीं हो, दूसरा स्टेप समझ लीजिए, यहाँ पर है कि वो आवश्यकता से ज़्यादा कमजोर रहता है। इसका पैटर्न क्या जाएगा, सबसे पहले जान लेंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्रेजेंट पार्ट जो भी रहे, प्लस एडजेक्टिव का दूसरा रूप कंपैरेटिव, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव, यानी वीक है तो वीकर हो जाएगा, प्लस देन प्लस अगेन सब्जेक्ट प्लस प्रॉपर, या ये भी दे सकते हैं, देखिए ये पैटर्न हो गया। ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब इसको हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ही इज़ टू वीक, यही खत्म हो जाता है। टी इज़ टू हॉट, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले ही इज़ टू वीक को क्या बनाएंगे, ही इज़, ये आएगा ही, सब्जेक्ट इज़, ये आएगा। अब टू नहीं लगा देंगे, टू को बिल्कुल हटा देंगे, क्या लिख देंगे, वीक का कंपैरेटिव डिग्री होगा एडजेक्टिव टू, तो क्या हो जाएगा, वीकर, वीक, वीकर, वीकेस्ट। सो ही इज वीकर, उसके बाद देन, फिर सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही शुड बी, यानी आवश्यकता से वो ज़्यादा कमज़ोर है। या ही इज़ वीकर देन इट इज़ प्रॉपर, या फिर क्या लिख देंगे, इट इज़ प्रॉपर, ठीक है। ये बिना इन्फिनिटिव यानी विदाउट इन्फिनिटिव का, यहाँ पर टू प्लस वर्ब नहीं है। मान लीजिए दूसरा, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, मान लीजिए हम दे देते हैं यहाँ टू ड्रिंक, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव जुड़ गया। तब इसको क्या बनाएंगे, द टी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, या वन कैन नॉट ड्रिंक। अब यहाँ पर है सिर्फ द टी इज़ टू हॉट, यहीं पर फुल स्टॉप हो गया, इन्फिनिटिव हम हटा दिए, सपोज करिए। तो इस पर यानी चाय को जितना गर्म होना चाहिए उससे ज़्यादा, चाय गर्म पिया जाता है लेकिन इतना नहीं कि मुंह जल जाए। तो इसलिए हम इस स्थिति में क्या बनाएंगे, द टी इज़ हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर, या इट शुड बी। यही है आपका रिमूवल ऑफ टू। बस दो पैटर्न होता है, इसी चीज़ को ध्यान रखना है। टू का मतलब यहाँ होता है नेगेटिव एक्सेसिव। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।